ओके, सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जिस तरह से हम पढ़ते हैं। समरी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है पहले आप उसे देख लो, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, तो मैंने सोचा इसकी समरी देती हूँ। अब आप पढ़ोगे तो अब आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, लेट अस जस्ट स्टार्ट। सो यह जो अब्दुल कलाम है वो बेसिकली बता रहे हैं दैट जो अब्दुल कलाम थे वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में बॉर्न हुए थे, और उनका जो बर्थ प्लेस था दैट वाज तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक छोटा सा टाउन रामेश्वरम। ठीक है, तो आज हम तमिल इस स्टेट को तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जब एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न हुए थे उस टाइम पे तमिलनाडु को मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए द मद्रास स्टेट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो अपने फादर का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं कि मेरे फादर जो कि है जैनुल अब्दीन, ठीक है, वो इतने हाईली एडुकेटेड नहीं है, ना ही वो इतने अमीर है, क्योंकि ऑलरेडी राइटर ने मेंशन कर दिया दैट मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, ना ही वो इतने अमीर है, लेकिन स्टिल, ठीक है, बट स्टिल उनके अंदर क्या है, एक क्वालिटी, उनके अंदर क्वालिटीज है। ही इज सो वाइज, ही इज जेनरस एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प समवन, इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प दी नीडी। उसके बाद ये अपने मम्मा के बारे में बता रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम की मदर का नाम जो था वो था आशियामा, एंड वो उनके फादर की हेल्प करा करती थी, एंड शी वॉज ऑल्सो ए ग्रेट सपोर्टर टू उनके फादर दैट इज जैनुल अब्दीन। ठीक है, उसके बाद इधर बेसिकली कहा गया है दैट आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. So इधर ये कहा गया है that एपीजे अब्दुल कलाम की मदर भी उतनी ही जेनरस और काइंड हार्टेड थी। हर रोज वो कई सारे लोगों को खाना देती थी, और इतने लोगों को खाना देती थी जितने हमारे घर में भी मेंबर्स थे। ठीक है, अब अगर मैं मीनिंग बता दूँ आपको, तो एरेस्ट वाइल का मतलब होता है हमारा फॉर्मर, और इनेट मतलब होता है एक क्वालिटी किसी के नेचर में। ठीक है, एनीवे अगर आपको ग्लॉसरी चाहिए और अगर आपको समरी चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, नाउ आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. ठीक है, तो इधर बताया गया दैट जस्ट बिकॉज अब्दुल कलाम के कई सारे सिबलिंग्स थे, तो वो अपना उनमें से अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं दैट उनकी छोटी हाइट थी और नॉर्मल कॉमन लुक्स थे। वो इतने सुंदर नहीं थे क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे देवर टॉल, ठीक है, एंड देवर हैंडसम ऑल्सो, देवर वेरी गुड लुकिंग। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने उनमें से कोई फिजिकल क्वालिटी नहीं ली, एक्सेप्ट उन्होंने काइंडनेस, जेनोरिसिटी, ये सारी क्वालिटीज इनहेरिट की। ठीक है, तो वो इधर बताते हैं दैट जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एक पक्का हाउस में रहते थे, एक लार्ज पक्का हाउस में रहते थे जो कि ब्रिक और लाइमस्टोन से बना था, और जो खापर था रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट पर था। माय ऑस्टेरी फादर मतलब सिंपल येट स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो उनके फादर थे वो ना, ऑल्दो वो सिंपल थे, वो स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ना वो क्या थे, जितने भी कंफर्ट्स थे और लग्जरीज थे उन्हें अवॉइड करा करते थे। ठीक है, जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज होती थी किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की, उनके सिबलिंग्स की, वो उन्होंने सब प्रोवाइड की, लेकिन जो इनएसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज है वो उन्हें अवॉइड करा करते थे। ठीक है, and APJ Abdul Kalam highlighted the fact that he had a very secure childhood, both materially and emotionally, because he got such love and affection as well as materially. ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं है किसी चीज़ की दिक्कत रही हो। Now 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाती है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है जब एपीजे अब्दुल कलाम 8 साल के थे। जब वो 1931 में बॉर्न हुए थे तो 1939 में वो कितने साल के हुए, 8 साल के हुए। ठीक है, नाउ फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow streets. ठीक है, तो टेमराइंड सीड जो एक टाइप होता है फ्रूट का,
ठीक है। तो इधर जो थी ये एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि टेमराइन सीड्स की जो डिमांड थी वो एकदम से मार्केट में बढ़ गई थी। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो उन्हें कलेक्ट करते थे उन सीड्स को और टेमराइन सीड्स को बेचा करते थे एक प्रोविजन शॉप पे जो कि मॉस्को स्ट्रीट के पास ही में मतलब प्रेजेंट थी, उधर ही वो थी। ठीक है। तो ही वुड अर्न कहाँ पर है just a minute. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalauddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. ठीक है। तो इधर कहा गया है दैट वो जो है मतलब 1 अन्ना तक का पैसा कमाते थे, मतलब विच इज इक्वल टू 6 पैसे कमाते थे। ठीक है। एंड प्रिंसली सम मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ग्रेट, बेसिकली विच इज वैल्यूएबल, है ना। तो इधर जो लिखा है दैट ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना, मतलब अराउंड 6 पैसा। ठीक है। उस टाइम पे 1 अन्ना 6 पैसे का मतलब भी बहुत होता था। ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के जो ब्रदर इन लॉ थे दैट इज जलाउद्दीन, वो उन्हें जितने जो वर्ल्ड वॉर में क्या क्या स्टोरीज चल रही थी उनके बारे में स्टोरीज बताया करते थे, क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे थे वो सब बताया करते थे। और बाद में एपीजे अब्दुल कलाम ने जो उनके भाई ने बताया उन चीज़ों को न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी देखा। दिनमणि क्या होता था, एक तमिल का डेली न्यूज़पेपर। ठीक है। Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. ठीक है। तो रामेश्वरम तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन था। तो वर्ल्ड वॉर जो स्टार्टिंग में वर्ल्ड वॉर से इतना इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद इंडिया को भी वॉर ज्वाइन करनी पड़ी थी एलाइड फोर्सेस के साथ। तो इसलिए इस कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। और इस इमरजेंसी में जैसे कि इसमें बताया गया कि इस इमरजेंसी में कर्फ्यू लग गए थे कंट्री में। ठीक है। कर्फ्यू लग गए थे कंट्री में, सो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। नाउ द फर्स्ट कैजुअलिटी, जस्ट अ मिनट, the first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameswaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 का जो पहला इम्पैक्ट पड़ा रामेश्वरम के पीपल पे वो ये था कि रामेश्वरम स्टेशन की जितनी भी ट्रेन थी उन्हें कैंसिल करवा दिया गया। और जो पहले अर्लियर जो ट्रेन इंडिया से आती थी विच कम फ्रॉम इंडिया, वो रामेश्वरम स्टेशन पे स्टॉप होती थी। ठीक है। उसके बाद धनुषकोडी जाती थी, मतलब उसके बीच में एक स्टेशन आता था रामेश्वरम स्टेशन का। लेकिन अब जो ट्रेन है वो इंडिया से सीधा धनुषकोडी जा रही थी विदाउट स्टॉपिंग एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, जिससे जो न्यूज़पेपर के बंडल थे जो कि रामेश्वरम से आते थे इट वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन एज इट रीच्ड रामेश्वरम रोड। समझ में आया? That forced my cousins Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch their bundles, and as if naturally I filled the slot. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the very first time. ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के जो कजन थे दैट इज शमसुद्दीन, वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे। एंड जस्ट बिकॉज अब रामेश्वरम स्टेशन में ट्रेन रुकनी बंद हो गई थी, तो जो न्यूज़पेपर बंडल थे वो चलती हुई ट्रेन से फेंके जा रहे थे। तो शमसुद्दीन को कोई चाहिए था कि वो मूविंग ट्रेन से उन्हें कैच करने में हेल्प कर सके। तो इसलिए शमसुद्दीन जो था एपीजे अब्दुल कलाम को मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने शमसुद्दीन की हेल्प की और उसके बदले में उन्होंने उसे पैसे दिए थे। ठीक है। और ये जो है इंसिडेंट 50 साल पहले हुआ था, इस पे लिखा हुआ है हाफ ए सेंचुरी लेटर। ठीक है। ये जो इंसिडेंट है 50 साल पहले हुआ था। अभी भी when he wrote the book he could feel the satisfaction and प्राउडनेस कि इतनी छोटी सी एज में वो जो है अपने पहली कमाई कर पाए थे। तो एपीजी कहते हैं दैट व्हेनेवर समवन अर्न्स, जब भी कोई जो है अपने पैसे कमाता है अपने हार्डवर्क से, so he feels it the same way as he did. ठीक है। Now every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father,
From my mother, I inherited faith in godness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. ठीक है, तो इधर बेसिकली बताया गया है दैट किसी भी बच्चे के लिए जो एक फिगर ऑफ ऑथोरिटी होते हैं, फिगर ऑफ ऑथोरिटी मतलब होते हैं जिससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, जिस एक पर्सन जो कि अपने बच्चों को वो देगा, ऑर्डर्स देगा। तो फिगर ऑफ अथॉरिटी किसी भी बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिगर ऑफ अथॉरिटी होते हैं टीचर, है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं दैट जब भी कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं जो या तो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं या मदर से, या कुछ कुछ क्वालिटी दोनों से लेता है, ठीक है। तो और ये डिपेंड करते हैं फैमिली के सोशल स्टेटस पे और वो किस घर में रह रहे हो, तो इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये बता रखा है दैट उन्होंने अपने फादर से, फ्रॉम हिज फादर उन्होंने ऑनेस्टी की क्वालिटी ली, सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी ली, एंड अपनी मम्मी से, फ्रॉम हिज मदर, उन्होंने भगवान पर विश्वास रखने की एंड काइंडनेस की क्वालिटी इनहेरिट की, और उनके जो सिबलिंग्स थे उन्होंने भी क्वालिटीज जो थी इनहेरिट की। नाउ आई हैड 3 close friends in my childhood: Ramananda Shastri, Aravindan, Shiva Prakashan, and all these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because our religious differences and upbringing. ठीक है, so ourselves because of our religion and upbringing. So इधर बेसिकली कहा गया है दैट जो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे चाइल्डहुड की एज में, जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अराविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ठीक है। तो ये सारे ना तीनों के तीनों ये एक स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। जैसे अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें वो मुस्लिम थे, लेकिन वो तीनों ही दोस्त क्या थे, हिंदू थे और ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple, and later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the southern railways. So देखो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम फैमिली से आते हैं, तो वो कहते हैं दैट बचपन में ना जितने भी वो और उनके 3 जो दोस्त थे, ऑल द चिल्ड्रन दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। उन्होंने कभी ऐसे भेदभाव नहीं किया कि वो उस रिलीजन से आते उस रिलीजन से आता है, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और रिलीजन उनके बीच में एक सोशल बैरियर नहीं बना, ठीक है। रामेश्वरम में एक फेमस टेम्पल था, द रामेश्वरम टेम्पल, और जो एपीजे अब्दुल कलाम के दोस्त थे जो कि थे रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री जो थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। मतलब जो रामेश्वरम टेम्पल है उसके जो प्रीस्ट है, ठीक है, उनके बेटे हैं रामानंद शास्त्री, ठीक है। तो जब ये तीनों फ्रेंड्स बड़े हुए तो रामानंद शास्त्री भी उसी टेम्पल के प्रीस्ट बन गए, पंडित बन गए, और अरविंदन ने जो है बिजनेस स्टार्ट कर दिया पिलग्रिम्स को ट्रांसपोर्ट करने का रामेश्वरम टेम्पल से, और जो शिव प्रकाश था वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया फॉर दी सदर्न रेलवे, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई दैट कैसे वो 3 फ्रेंड्स थे, एंड दे नेवर मैनेज्ड टू कम रिलीजन एज अ सोशल बैरियर बिटवीन देम, और कैसे बड़े होके जो रामानंद शास्त्री था उन्होंने प्रीस्टहुड ले लिया था, जो अरविंदन था, ठीक है, उन्होंने वो ट्रांसपोर्ट करता था पिलग्रिम्स को, एंड कैसे शिवा प्रकाशन जो था वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। Now, during the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from this temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother uh, would tell the children in our family, ठीक है। सो इधर बेसिकली ये कहा गया है दैट, एक सेकेंड, हाँ, रामायणम। सो इधर ये कहा गया है दैट ये जो श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी थी, ये जो है ये जब होती थी तो एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली भी इसमें पार्ट लेती थी, ठीक है। वो जितने वो उन सबके लिए बोट्स अरेंज करती थी, और उसमें जो थी
जितने भी आइडल्स थे उस सेरेमनी के लिए जो चाहिए होते, जैसे लॉर्ड कृष्ण के बड़ी बड़ी फोटोज, बड़ी बड़ी स्टैचूज, वो उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती थी। दे यूज टू मेक ए स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑन द बोर्ड्स, जिसमें जितने भी स्टैचू थे राम के, सीता के, दे वर प्लेस्ड, और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता था टेम्पल से टू द मैरिज साइट which was in the middle of a pond named Rama Tirtham। ठीक है, तो ये समझ में आ गया था। श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी होती थी जिसमें उनकी जो फैमिली थी बोर्ड्स अरेंज करती थी टू कैरी आउट द स्टैचूज ऑफ राम एंड सीता। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करती थी फ्रॉम द टेम्पल से टू द मैरिजेस साइट। ठीक है, और ये जो पॉइंट था ये एपीजे अब्दुल कलाम के घर के पास ही था, और जब वो बड़े हुए ही नेवर थॉट दैट इतना डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, क्योंकि वो दिल से, पूरे दिल से वो उन्होंने हिंदू के जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, उनमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये जितनी भी स्टोरीज थी रामायण के बारे में या प्रॉफिट की लाइफ के बारे में, वो उन्होंने किससे सुनी? अपनी मदर से, अपनी माँ से या अपनी ग्रैंड मदर से सुनी एज द बेड टाइम स्टोरीज। जैसे मदर्स, ग्रैंड मदर्स हमें स्टोरी सुनाती है ना, तो जो अब एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने रामायण की स्टोरी, प्रॉफिट की स्टोरीज, ही हैज बेड टाइम स्टोरी सुनी फ्रॉम हिज मदर एंड हिज ग्रैंड मदर। तो उन्होंने जो थी स्टोरीज, उन्होंने बोथ हिंदू गॉड्स एंड मुस्लिम गॉड्स दोनों की स्टोरी जो थी सुनी, एंड देयर वाज नो डिफरेंशिएशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब एक इंसिडेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। That one day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class and I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to the Ramanatha Shastri who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with me Muslim boy. So in accordance with our social ranking as the new teacher saw in, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad and so did Ramanatha Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जो एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, तो आप पता है ना, मुस्लिम लोग एक वाइट कलर की कैप पहनते अपने हेड पे, जो कि आइडेंटिफाई करती थी मैं मुस्लिम, और उनके जो फ्रेंड थे दैट इज रामानंद शास्त्री, वो क्या होते हैं, पंडित थे, वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वो एक सैक्रेड थ्रेड पहनते थे जो कि ब्राह्मण्स पहनते हैं। तो जब ये जो बच्चे थे ये 5वीं क्लास में थे, 5th क्लास में थे, तो एक नई टीचर उनके क्लास में आया था, एंड एपीजे अब्दुल कलाम उस दिन का इंसिडेंट बताते हैं कि वो जो टीचर थे ये कुड नॉट टॉलरेट कि एक हिंदू प्रीस्ट जो है वो हिंदू प्रीस्ट का बच्चा एक मुस्लिम बॉय के साइड में बैठा है। सो ही टोल्ड एपीजे टू गो। रामानंद शास्त्री थे एज वेल एज अब्दुल कलाम, दोनों को बहुत बुरा लगा, और जब अब्दुल कलाम ने अपनी सीट चेंज की तो वो लास्ट बेंच पे जाके बैठे, तो रामानंद को बहुत बुरा लगा। एपीजे को अभी भी उनके फ्रेंड की वो शक्ल याद है जब वो ही वॉज क्राइंग, which left a lifelong impression on him। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर that after school we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? रामानंद शास्त्री के पापा। सो देखो, दोनों ही बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम एज वेल एज रामानंद शास्त्री जब अपने घर गए तो ये इंसिडेंट बताया कि कैसे रिलीजियस डिफरेंस होने के कारण वो एक साथ नहीं बैठ पाए, एंड जो रामानंद के फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उनके जो नए टीचर थे उन्हें बुलाया और उन्हें डांटा। ही टोल्ड हिम कि जो तुम रिलीजियस डिफरेंस की वजह से बच्चों की दोस्ती खराब कर रहे हो, जस्ट डोंट डू इट। एंड लक्ष्मण शास्त्री वाज वेरी क्लियर इन हिमसेल्फ। ही टोल्ड द टीचर दैट या तो तुम सॉरी बोलो कि ये तुमने इतना जो डिफरेंस के वजह से तुमने इन्हें लपटाई, या तो तुम सॉरी
बोलो या तो तुम स्कूल को छोड़ दो और रामेश्वरम टाउन को भी छोड़ दो. सो जो टीचर थी ही आज सॉरी फॉर द मिस्टेक ही हैड डन एंड ड्यू टू लक्ष्मण शास्त्रीज डिटर्मिनेशन, ड्यू टू दिस करेज, वो जो थे हिज थॉट्स अबाउट रिलीजन एंड कास्ट चेंज. ठीक है. Now, on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Shiva Subramania Iyer saw an orthodox Brahman with a very conservative wife or something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. ठीक है. तो जो सोसाइटी में डिवीजन था वो आपने पढ़ा होगा 6th-7th में. ऐसे था ना, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. रामेश्वरम में इट वाज स्ट्रिक्टली फॉलोड. ठीक है. तो शूद्रास को ना इट वाज मतलब ये जो सिस्टम था ये फॉलो किया जाता था. शूद्रास को सबसे लो कास्ट में माना जाता था. तो अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर थे दैट वाज शिवा सुब्रमण्य अय्यर. ही वाज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण. लेकिन ना वो बिलीव करते थे कि एवरी रिलीजन इज इक्वल एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. वही जो कास्ट सिस्टम है उस पर बिलीव नहीं करते थे. तो उन्होंने बहुत मेहनत की जिससे ये जो सोशल बैरियर्स है रिलीजन का ये तोड़ सके. वो चाहते थे दैट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ब्रेक द सोशल बैरियर्स. तो ये अब्दुल कलाम को भी इनकरेज करते थे कि तुम मेहनत करो so that he could be at the same level as the highly educated people who lived in big cities and there should be no discrimination. So one day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in a rituality pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down me to eat his own meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. ठीक है. सो जो शिवरा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ थी वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी. ठीक है. वो अपनी रसोई में उनकी प्योर किचन थी, उधर पूजा वगैरह करके खाना बनाना. सो वो जो थी एकदम स्ट्रिक्ट रिलीजन बैरियर फॉलो करती थी. ठीक है. वो अलाउ नहीं करती थी कोई दूसरे रिलीजन का आए और उनकी किचन में खाना खाए. ठीक है. तो उनकी जो वाइफ थी उन्हें डर था दैट अ बॉय फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली वुड मेक हर किचन इम्प्योर और इसलिए उन्होंने मना कर दिया दैट आई वुड नॉट सर्व हिम द फूड. सो शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे ना तो वो गुस्सा हुए ना वो उदास हुए बल्कि उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने हाथों से फूड सर्व किया और उनके साइड में बैठ के खाना खाया. उनकी जो वाइफ थी ये सब जो है किचन के डोर से देख रही थी एंड एपीजी की तरफ देख रही थी व्हाइल ही वाज हैविंग फूड. एपीजी कहते हैं दैट आई डोंट थिंक कि उन्होंने ऐसा कोई डिफरेंट नोटिस किया होगा कि मैं दूसरी तरीके से खाना खाता हूँ या उनके हस्बैंड ब्राह्मण फैमिली के लोग दूसरी तरीके से खाना खाते हैं. खाना तो सब सेम ही तरीके से खाते हैं ना, या मैं अलग वे में जो है फ्लोर को क्लीन करता हूँ आफ्टर द मील. ठीक है. Now when I was leaving his house, Shiva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. So basically जब एपीजी जो थे वो मतलब खाना खा के उनके घर से निकल रहे थे तो जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर थे वो दोबारा से उन्हें अपने घर में बुलाते हैं फॉर द डिनर. एंड जब शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने देखा दैट हाउ एपीजे अब्दुल कलाम इज हेजिटेट, उनके अंदर हेजिटेशन आ गई टू ईट द फूड अगेन इन हिज किचन. तो इसलिए वो कहते हैं दैट अगर आपको पूरी तरीके से एक सिस्टम को चेंज करना होता है ना तो जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी ये प्रथाएं हैं आपको उन्हें तोड़ना ही पड़ता है. आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, ब्रेव बनना पड़ता है और आपको अपनी सिचुएशन को कॉन्फ्रेंट करना पड़ता है. So when I visited his house the next week, Shiva Subramanyam's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो जब ये शिवा सुब्रमण्य अय्यर के घर पे गए डिनर के लिए अगले हफ्ते तो उनकी वाइफ जो थी
उन्हें किचन में बिठाया, अपने हाथों से उन्हें खाना सर्व किया। एंड दिस इज द चेंज, लाइक व्हेन आप रेडी हो जाते हो ना कि आप इस सिचुएशन को फेस करोगे, देन ऑल दी सोशल नॉर्म्स ब्रेक, ठीक है। Now, then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. सो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुई थी, कब हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर? 1945 में। तो इंडिया जो थी इट वाज अबाउट टू गेट फ्रीडम विच हैपेंड इन द ईयर 1947। लेकिन महात्मा गांधी जो कि फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते हैं, वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का एक क्रूशियल पार्ट रहे हैं। ही सेड दैट इंडियन जो है वो अपना खुद का इंडिया बनाएंगे। द एंटायर कंट्री वॉज फिल्ड विद होप, हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। हर एक बंदा एक्सपीरियंस कर रहा था सच ए फीलिंग जो किसी ने पहले नहीं की थी। अब हर एक इंसान के पास अपना फ्रीडम है। I asked my father for the permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanthapuram. He told me as if thinking about aloud. अब अबुल नहीं, अब्दुल आएगा, ठीक है, वो बस ऐसे एक निकनेम के लिए बोल रखा है। अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज दिस ईगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। तो उधर एपीजे अब्दुल कलाम जो होते हैं वो अपने फादर से रामेश्वरम छोड़ के रामनाथपुरम जाने की परमिशन दे रहे थे फॉर हिज हायर स्टडीज़। तो उसके बदले में जो उनके फादर है वो कहते हैं दैट कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। और वो एक सीक्वल वर्ड का एग्जाम्पल देते कहते हैं जस्ट लाइक शी फ्लाइज अप इन द स्काई ऑल अलोन, एंड उसका कोई नेस्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये थोड़ी it means it does not have a home of its own as it keeps on flying from one place to another. फिर भी वो मेहनत करती रहती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children. They are the sons and the daughters of life longings for itself. They have come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts. For them, they have their own thoughts. तो जब एपीजे अब्दुल कलाम की मदर को पता चला दैट ही वाज अबाउट टू लीव होम एंड ही वांटेड टू गो टू रामनाथपुरम फॉर हायर स्टडीज, सो शी वाज अपसेट। वो चाहती थी कि दैट अब्दुल कलाम छोड़ के ना जाए, बट एपीजे के अब्दुल कलाम के जो फादर थे वो उसे काम डाउन करते हैं और बोलते हैं दैट जो खलील गिब्रान की पोएम है योर चिल्ड्रन, उसमें से कुछ लाइन्स बोलते हैं, वो बोलते हैं दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइफ। डोंट थिंक दैट तुम अपने बच्चों को तो अपना रूल करूँगी, दे आर ए रिजल्ट ऑफ लाइफ डिजायर फॉर इटसेल्फ। उनके अपने थॉट्स हैं, उनका अपना फ्रीडम है कि ही आस्क्ड हर टू गिव फ्रीडम टू फुलफिल देयर ओन थॉट्स, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लव द वीडियो काइंडली लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।